अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं ये बता हुसैन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जनरल केमिस्ट्री के अंदर हम 40 ला 22 ला के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ला के मुताबिक जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, 40 लाख के फार्मूला के मुताबिक ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। मैंने कहा था कि ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है। ये मैंने कहा था कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं करवा के आया हूँ, ठीक है। यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर और उस प्रॉब्लम के अंदर सम डिफरेंस, इसके जो वैल्यूज़ हैं उसके वो डिफरेंस है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम ही हैं। तो आज हम 40 लाख के ऊपर या 42 लाख के ऊपर देखेंगे ये किस लाख के ऊपर ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है। हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हमें ये समझना है कि हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमें तो फार्मूला माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा 40 लाख का फार्मूला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 40 लाख का फार्मूला क्या है, ठीक है। 40 लाख का फार्मूला हमें कह रहा है कि V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2, ठीक है। ये फार्मूला है 40 लाख का, ये हमें माइंड में रखना है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम 22 लाख के फार्मूले की बात करें तो 22 लाख के अंदर भी हम यही फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल P2 V2। अब हम आगे चल के देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस फार्मूला के ऊपर ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर मैंने कहा था कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आप इसको खुद कर सकते हैं, सेकंड प्रॉब्लम मैं अभी यहाँ पे आपको लोगों को करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ मिले हों इसकी डेटा शीट बनाएंगे। डेटा बनाने के बाद हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। A balloon contains 30.0 liter of helium gas at 100 kilopascal. What is the volume when the balloon rises to an altitude where the pressure is only 25.0 kilopascal, ठीक है। सबसे पहले हमें यूनिट देख लेने हैं कि जो प्रेशर के यूनिट हैं वो सेम है, ठीक है। ये हमारा ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर्स में है, तो जाहिर सी बात है एक वॉल्यूम हमें मिला हुआ है, दूसरा वॉल्यूम माल फाइंड करना है, वो भी हमें लीटर्स में ही मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद इस स्टेटमेंट के अंदर फिर सबसे पहले आप समझ लें, यहाँ पे कह रहा था कि हमारे पास एक बैलून है, उसके अंदर इतनी वॉल्यूम में गैस मौजूद है, कितनी 30.0 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस इसके अंदर हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम आप लोगों को पता होगा कि हीलियम क्या होती है, H2 कहते हैं जिसको, ठीक है, He कहते हैं, ठीक है। ये हीलियम गैस का फार्मूला है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे, कह रहा है कि इतने लीटर्स 30.0 लीटर हमने हीलियम गैस के लिए हुए हैं यहाँ पे किसी एक बैलून के अंदर, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है, जब 30.0 लीटर इसका वॉल्यूम था तब उसका टेम्परेचर था 100 किलो पास्कल, इसका टेम्परेचर था। ये हमें डेटा मिलती जा रही है, आप इसको डेटा में लिखते जाए। आप क्या लिखेंगे, हमें ये वॉल्यूम मिला हुआ है, ठीक है, ये हमने V1 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये टेम्परेचर मिला हुआ है, यहाँ पे हमने T1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। V1 तो हमें मिल गया, इसका मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, V2 को फाइंड करना है, ठीक है। V2 को हमें फाइंड करना है। व्हेन द बैलून राइजेस टू एल्टीट्यूड, बैलून का जो एल्टीट्यूड है मतलब वो ऊंचाई पे जा रहा है, ठीक है। पहले नीचे था, फिर बाद में ऊंचाई पे चला गया, तो वहाँ पे जो उसका प्रेशर हो गया, ठीक है, उसका जो प्रेशर हो गया वो हो गया 25.0 किलो पास्कल का उसका प्रेशर हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, सॉरी। ये 1 किलो पास्कल मतलब ये आप यूनिट से ही समझ सकते हैं कि ये हमारा प्रेशर है, ठीक है। तो हमारा ये P1 है,
ठीक है, P1 प्रेशर। अब आपकी पूरी डेटा यहाँ पे बन गई और ये जो प्रेशर हमें मिला हुआ है ये P2 मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी लोगों की पूरी डेटा बन गई। हमें क्या मिल गया, हमें ये मिला कि V1 V2 उसके बाद P1 उसके बाद P2, ठीक है। तो ये आपने डेटा सबसे पहले देख लेनी है यहाँ पे। अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है कि हमें V2 मालूम करना है, ठीक है। हमें V2 मालूम है। अब V1 भी मिला हुआ है, P1 भी मिला है, P2 मिला। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों की डेटा बन गई है, ठीक है यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने माइंड के अंदर दोनों फार्मूलाज को लेके आना है, ठीक है, बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ। अब बॉयल्स लॉ का फार्मूला क्या है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। बॉयल्स लॉ के फार्मूला के अंदर हमें प्रेशर और वॉल्यूम मिला हुआ है और चार्लीज लॉ के फार्मूला के अंदर हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर मिला हुआ है। और अब स्टेटमेंट को देखें कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर मिला हुआ है, मतलब यहाँ जो चार्लीज लॉ है वो फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि चार्लीज लॉ के अंदर हमें टेम्परेचर मिला हुआ है, तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ का फार्मूला क्या है, वो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। यहाँ पे आप लोगों को याद करना है कि हमें ये आपका प्रेशर है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। ये हमें फार्मूला यहाँ पे मिल गया है। अब हमें जो डेटा मिली हुई है वो आप देख लें। हमें क्या मिला हुआ है, हमें P1 भी मिला हुआ है, V1 भी मिला हुआ है, P2 भी मिला हुआ है और V2 हमें फाइंड करना है। अब V2 हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये P2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे हम इसके नीचे इसको लेके आएंगे P2 को, ठीक है। इसके नीचे लेके आएंगे तो हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया P, ठीक है। तो हमें V2 यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे, P1 V1 का जो वैल्यू मिला वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि वॉल्यूम अगर हमें एक जो है V1 और V2 जो है हमें एक कोई भी एक चीज़ हमें लीटर्स के अंदर मिली हुई है या मिलीलीटर्स के अंदर मिली हुई है, उसका यूनिट मिलीलीटर है या लीटर है, तो आप जब उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को यही चीज़ देखनी है, ठीक है। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो हमारे पास या अगर यूनिट किसी V1 का अगर लीटर्स में है तो V2 का भी लीटर्स में मिलेगा, अगर V1 का मिलीलीटर्स के अंदर है तो V2 का भी हमें मिलीलीटर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ये तो सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये तो कर लिया होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नई चीज़ मैंने आपको सिखाई कि आपको ये सिखाई कि सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमें फार्मूला जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मतलब मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन आपकी ज़्यादा आती जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है कल जो हमारे जनरल गैस इक्वेशन के फार्मूले हैं उसके ऊपर भी प्रॉब्लम करेंगे और दूसरे जो ग्राम्स लॉ हैं, दूसरे लॉ हैं, ठीक है, डिफिजन लॉ है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम हैं वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।